हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। जनवरी 2021 के तीसरे सप्ताह के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। इससे पहले जनवरी के पहले सप्ताह और जनवरी के दूसरे सप्ताह का जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट पर जाकर उसे देख सकते हैं। पूरे सप्ताह में जितनी भी इंपॉर्टेंट घटनाएं घटित हुई हैं, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी, उन्हें कवर किया जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की है। विज्ञान भवन में इस कार्यक्रम का शुभारंभ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। इस अवसर पर सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह और नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत भी मौजूद थे। सड़क सुरक्षा माह 2021 अभियान के दौरान सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने हेतु आम जनमानस को यातायात नियमों के प्रति अत्यधिक जागरूक किया जाएगा। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत 18 जनवरी से 17 फरवरी तक एक माह तक सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, चीन की अर्थव्यवस्था 2020 में 2.3% की दर से बढ़ी जाने विस्तार से। कोरोना वायरस महामारी के चलते फैक्ट्री और दुकानों के बंद रहने से चीन की अर्थव्यवस्था में 2020 की पहली तिमाही के दौरान 6.8% की गिरावट दर्ज हुई। इसके बाद अगली तिमाही में चीन ने 3.2% की वृद्धि हासिल की। हालांकि यह पिछले एक दशक में चीन द्वारा हासिल की गई सबसे कम वृद्धि है। चीन में रोजगार बाजार 5.6% की दर से बढ़ा, जो सरकार के 6% के लक्ष्य के मुकाबले कम है। चीन की अर्थव्यवस्था महामारी के प्रभाव से उबरकर दुनिया के अन्य देशों की तुलना में जल्दी खुली है। चीन के निर्यातकों को इससे फायदा हुआ। प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद मेट्रो के दूसरे चरण और सूरत मेट्रो रेल परियोजना की आधारशिला रखी है। प्रधानमंत्री मोदी ने कार्यक्रम के दौरान सूरत, अहमदाबाद, गांधीनगर और अन्य शहरों में किए गए विकास कार्यों की जानकारी भी दी। प्रधानमंत्री मोदी ने इस दौरान कहा कि उत्तरायण की शुरुआत में आज अहमदाबाद और सूरत को बहुत ही अहम उपहार मिल रहा है। देश में मेट्रो मार्ग को मजबूत किया जा रहा है। ये मेट्रो परियोजनाएं इन शहरों में पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली उपलब्ध कराएगी। अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण में कुल 28.25 किलोमीटर की लंबाई के 2 मार्गों पर मेट्रो का संचालन होगा। पहला कॉरिडोर मोटेरा स्टेडियम से महात्मा मंदिर तक होगा। नेक्स्ट है, महान संगीतकार उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान का निधन। प्रधानमंत्री ने खान के निधन पर दुख जताया और कहा कि उनके निधन से सांस्कृतिक दुनिया को बड़ी क्षति हुई है। लगभग 15 साल पहले वो ब्रेन स्ट्रोक का शिकार हो गए थे। उन्हें लकवा मार गया था। तभी से वे बीमार चल रहे थे, चलने फिरने की हालत में भी नहीं थे। घर पर ही उनका इलाज चल रहा था। उल्लेखनीय है कि उस्ताद गुलाम मुस्तफा खान को साल 1991 में पद्मश्री, 2006 में पद्म भूषण और 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है, बजट 2021। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट से पहले राज्य के वित्त मंत्रियों से की चर्चा। ये पुरानी न्यूज हो गई अब हमारे लिए, क्योंकि ये वीडियो आपको देर से मिल रहा है। बांग्लादेश को फ्री में कोविड शील्ड की 20 लाख डोज देगा भारत। भारत में कोरोना से जंग में नागरिकों को वैक्सीन लगाने का कार्यक्रम 16 जनवरी 2021 से देश भर में शुरू हो चुका है। अब तक कुल 3,81,305 लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाई गई है। इसके साथ ही भारत अब अन्य देशों को भी वैक्सीन भेजने की शुरुआत करने जा रहा है। भूटान के बाद अब भारत सरकार बांग्लादेश को कोविड-19 वैक्सीन की डोज मुफ्त में देगी। कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 का कहर पूरी दुनिया में देखने को मिला है। वहीं कई विकसित देश कोरोना वैक्सीन की डोज उन देशों को भी मुहैया कराने वाले हैं जो गरीब देशों की सूची में आते हैं या जिन्हें कोरोना वैक्सीन की ज़्यादा दरकार है। ऐसे में भारत इस मामले में बड़ी भूमिका निभाने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को 2 हार्बर क्रेन की आपूर्ति की। भारत ने कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार होते ही बंदरगाह के विकास का कार्य तेज किया है। भारत ने 18 जनवरी 2021 को कहा कि उसने $2.5 करोड़ से अधिक के एक सौदे में ईरान के चाबहार बंदरगाह को 2 मोबाइल हार्बर क्रेन की आपूर्ति की है। इस कदम से बंदरगाह को बिना बाधा के माल चढ़ाने उतारने में मदद मिलेगी।
चाबहार के शाहिद बेहेस्ती बंदरगाह की व्यवस्थाओं में इन क्रेन की तैनाती होगी। भारत और ईरान के बीच इस बाबत समझौता हुआ है। अमेरिका ने चाबहार को विकसित करने के इस समझौते को प्रतिबंध से छूट दे रखी है। अमेरिका ने ऐसा भारत के साथ अपने संबंधों के चलते किया है। भारत और ईरान के बीच यह समझौता 23 मई 2016 को हुआ था। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी बने सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष। जानिए सदस्यों के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पद पर आसीन होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। इससे पहले मोरारजी देसाई के बाद मोदी दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें इस मंदिर न्यास का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। न्यास के रिकॉर्ड के अनुसार मोदी न्यास के 8वें अध्यक्ष बने हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के वरिष्ठ नेता एल.के. आडवाणी और गुजरात के पूर्व मुख्य सचिव प्रवीण लाहेरी इस ट्रस्ट के सदस्य हैं। वहीं अबुजा न्योतिया समूह के हर्षवर्धन न्योतिया और वेरावल के संस्कृत के रिटायर्ड प्रोफेसर जे.डी. परमार ट्रस्ट के गैर राजनीतिक सदस्य बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यूपी के 6 लाख लोगों को मिलेंगे 2,691 करोड़ रुपए। जाने विस्तार से। इस दौरान केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। बता दें कि इस योजना में 5.30 लाख ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें आर्थिक सहायता की पहली किस्त प्राप्त हुई, जबकि 80,000 लाभार्थी ऐसे रहे जिन्हें दूसरी किस्त मिली है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर वर्ग के लोगों को स्वयं का पक्का घर बनाने के लिए केंद्र सरकार आर्थिक सहायता उपलब्ध करा रही है तथा पुराने घर को पक्का करने में भी सरकार आर्थिक रूप से मदद कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने PMAYG के तहत सभी को साल 2022 तक पक्का घर दिए जाने का आह्वान किया था। गणतंत्र दिवस पर इतिहास रचेंगी भावना कांत। परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी। भावना गणतंत्र दिवस परेड रिपब्लिक डे 2021 में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी। वे परेड में भारतीय वायुसेना की झांकी का हिस्सा होंगी। इसमें हल्के लड़ाकू विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर और सुखोई 30 फाइटर प्लेन शामिल होंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्विटर पर उन्हें इसके लिए बधाई दी और इसे पूरे देश के लिए गौरवशाली क्षण बताया है। इस बार गणतंत्र दिवस पर इंडियन एयरफोर्स का ब्रह्मास्त्र राफेल पहली बार गर्जना कर अपनी ताकत दिखाएगा। इस खास मौके पर फ्लाई पास्ट का समापन राफेल विमान के वर्टिकल चार्ली फॉर्मेशन में उड़ान भरने से होगा। नेक्स्ट है, आतंकवादी खतरों से मुकाबले के लिए संयुक्त राष्ट्र ने किया वैश्विक कार्यक्रम शुरू। संयुक्त राष्ट्र द्वारा यह कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र अलायंस ऑफ सिविलाइजेशंस और संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राज्यीय अपराध और न्याय अनुसंधान संस्थान के साथ साझेदारी में शुरू किया गया है। यह इंटरपोल और संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी समिति के कार्यकारी निदेशालय के परामर्श से भी संचालित हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा शुरू किया गया यह कार्यक्रम कमजोर लक्ष्यों के खिलाफ आतंकवादी हमलों की प्रतिक्रिया, मुकाबला करने, सुरक्षित करने और ऐसे हमले रोकने के लिए एक सहयोगी दृष्टिकोण के विकास के लिए सदस्य राष्ट्रों को विशेष सहायता प्रदान करेगा। संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम अच्छी प्रथाओं को अपनाएगा और प्रसारित भी करेगा। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में 850 मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी। जम्मू कश्मीर में प्रदेश के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में 850 मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। यह जम्मू कश्मीर को बिजली क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए बड़ा कदम है। 850 मेगावाट की इस परियोजना पर 5,281.94 करोड़ रुपए का निवेश होगा। जम्मू कश्मीर में साल 1947 से लेकर साल 2018 तक 3,500 यानी 3500 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा था और अगले 4 साल में यह उत्पादन 6300 यानी कि 6,300 मेगावाट हो जाएगा। रेटले पहली पन बिजली परियोजना होगी जिसके पूरा होते ही जम्मू कश्मीर को 1% बिजली निःशुल्क मिलेगी और उसके बाद यह बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत चौथे स्थान पर, जाने पाकिस्तान किस स्थान पर है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देश को उनकी संभावित सैन्य ताकत के आधार पर रैंक किया जाता है।
ग्लोबल फायर पावर की सूची में अमेरिका की सेना को दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बताया गया है, जबकि रूस को दूसरे स्थान पर और चीन को तीसरे स्थान पर रखा गया है। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान को इस सूची में 10वें स्थान पर रखा गया है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में पाकिस्तान 10वें स्थान पर है। पाकिस्तान ने सैन्य शक्ति के मामले में इजराइल, इंडोनेशिया, ईरान और कनाडा को पीछे छोड़ दिया है। वर्तमान में पाकिस्तान का वार्षिक रक्षा बजट 7 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सेना में 12 लाख 4 हजार सैनिक हैं। नेक्स्ट है अमेरिकी राष्ट्रपति का बड़ा फैसला, पेरिस जलवायु समझौते में फिर से शामिल होगा अमेरिका। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका फिर से पेरिस जलवायु समझौते में वापसी की योजना बना रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद जो बाइडेन ने अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप की कुछ नीतियों को पलटने का काम शुरू कर दिया है। जो बाइडेन ने संयुक्त राज्य अमेरिका को साल 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन पर लाने का वादा किया है। वहीं वैज्ञानिकों का कहना है कि जीवाश्म ईंधन का बड़े पैमाने पर उपयोग करके और ग्लोबल वार्मिंग के सबसे विनाशकारी प्रभावों से बचने के लिए आवश्यक है। डीआरडीओ ने भू खतरा प्रबंधन हेतु सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ फ्रेमवर्क यानी कि एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के मुताबिक डीआरडीओ और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भू खतरा प्रबंधन से संबंधित पारस्परिक लाभ के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग करेंगे। यह पहल देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर भूस्खलन एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के प्रतिकूल प्रभावों के खिलाफ सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। डीआरडीओ के रक्षा भू सूचना विज्ञान अनुसंधान प्रतिष्ठान विभिन्न प्रकार के इलाकों और हिमस्खलन से निपटने की बेहतर प्रभावशीलता के लिए महत्वपूर्ण तकनीकों के विकास पर काम कर रहा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास एवं रखरखाव के लिए जिम्मेदार है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध भजन गायक नरेंद्र चंचल का निधन। नरेंद्र चंचल ने बचपन माता रानी के भजन गाते हुए बिताया था। उनके भजन घर घर मशहूर हुए। उनके गानों की बात करें तो लोगों को उनके गाने खूब पसंद थे। नरेंद्र चंचल जागरण में माता की भेंटें गाते थे और वही बॉलीवुड में भी उनकी गायकी से फैंस का दिल जीत चुके थे। वे जिस जागरण में चले जाते थे वहां लोगों का हुजूम टूट पड़ता था। नरेंद्र चंचल का जन्म 16 अक्टूबर 1940 को अमृतसर में एक धार्मिक पंजाबी परिवार में हुआ था। वे एक धार्मिक माहौल में पले बढ़े थे, जिसकी वजह से उनको भजन कीर्तन गाना शुरू से ही पसंद था। उन्होंने फिल्म आशा 1980 में तूने मुझे बुलाया सॉन्ग गाया, जो काफ़ी हिट हुआ था। इसके बाद 1983 में फिल्म अवतार के लिए उन्होंने भजन गाया चलो बुलावा आया है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किया स्वास्थ्य कर्मियों से संवाद। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले चरण में वाराणसी में 15 टीकाकरण केंद्रों में 20,000 से अधिक स्वास्थ्य पेशेवरों को टीकाकरण किया जाएगा। मैं सभी डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को इसके लिए बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ा टीकाकरण कार्यक्रम हमारे देश में चल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कोरोना काल में डॉक्टरों ने अद्भुत काम किया है। देश को आज मेड इन इंडिया वैक्सीन पर गर्व है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर साफ किया कि कोरोना वैक्सीन बनाने का श्रेय मुझे नहीं, देश के वैज्ञानिकों को जाता है। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही देश को भरोसा दिलाया कि वैक्सीन से कोई बड़ा साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है चीन ने दिया बड़ा झटका, अमेरिका के 28 अधिकारियों पर लगाया प्रतिबंध। चीन ने डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति काल में महत्वपूर्ण पदों पर रहे 28 अधिकारियों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और पूर्व सलाहकार जॉन आर बोल्टन का भी नाम शामिल है। यह प्रतिबंध चीन अमेरिकी संबंधों को खराब करने और चीन के अंदरूनी मामलों में दखल देने का आरोप लगाते हुए लगाए गए हैं। ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति का पद छोड़ने से पहले चीन को एक और झटका दिया था। उन्होंने चीनी कंपनियों के मालिकाना हक वाले 8 ऐप से लेन देन पर प्रतिबंध लगाने संबंधी कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इन ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है, उसमें वी चैट, पे और जैकमा के एंट ग्रुप का अलीपे भी शामिल है। जनवरी के तीसरे सप्ताह के ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस थे। क्वेश्चंस कह सकते हैं, आप इसे पॉइंट के तौर पर देख सकते हैं, आपको विस्तृत तौर पर बताया गया है।
इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस विद राय अकेडमी से मिल जाएगा। आप उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको और भी जितनी भी वैकेंसीज आएंगी उनका नोटिफिकेशन का पीडीएफ, मैगजीन्स के पीडीएफ, जो लेटेस्ट मैगजीन होंगी, सभी आपको उस चैनल पर मिल जाएगी। या कोई भी ऐसी अपडेट जो आपके काम की होगी उस चैनल पर दी जाएगी। इसलिए आप उस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।